Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या? चतुर टर्मिनल जाल। चतुर टर्मिनल जाल या फिर हम इसे बोलते हैं द्विद्वारक जाल। ठीक है, यानी कि ये है क्या? 4 टर्मिनल नेटवर्क। 4 टर्मिनल नेटवर्क या फिर हम इसे बोलते हैं क्या? 2 पोर्ट नेटवर्क। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये क्या होता है और इसकी स्टडी हम कैसे करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है क्या? जाल। तो हमारे पास क्या होगा? जाल होगा। और मैंने आपको बताया है कि जो जाल है वो किससे मिलकर बना होता है? जाल या नेटवर्क हमारे पास अवयवों से मिलकर बना होता है, एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जैसे रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है ना, और कैपेसिटर यानी संधारित्र है। और इस यूनिट्स में हम सबसे ज़्यादा जो अवयव के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सा है? रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। तो देखो जाल कैसे बनता है। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। सारे रेजिस्टेंसों को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। ये क्या कहलाता है? हमारे पास जाल कहलाता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्या? चतुर टर्मिनल जाल। जाल भी कौन सा? चतुर टर्मिनल जाल। तो देखो इसको मैं कैसे समझा सकता हूं। जैसे ये जाल है, ये है ना, इसका एक टर्मिनल यानी एक तार लिया मैंने और ऐसे ले लिया, तार जोड़ दिया और बाहर निकाल लिया। यहाँ से एक तार जोड़ दिया और मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया। ऐसे ही यहाँ से एक तार जोड़कर इधर बाहर और यहाँ से एक तार जोड़कर कहाँ ले लिया? ये ले लिया। अब देखो ये जो है ना, ये सारे के सारा ये अंदर जो है ना, ये क्या है? हमारे पास जाल है। ये क्या है? ये जाल है। और अब देखो इसके मैंने कितने टर्मिनल बना दिए? 1 2 3 और 4। तो ये कौन सा जाल कहलाता है? चतुर टर्मिनल जाल यानी 4 टर्मिनल नेटवर्क कहलाता है, क्योंकि इसके मैंने कितने टर्मिनल बना दिए? देखो 1 2 3 और 4। तो देखो हम इसको ऐसे रिप्लेस करते हैं। कैसे? मैंने ये लिख दिया क्या? जाल। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने? जाल। या फिर हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क। ये प्रतिरोध अवयवों से मिलकर बना है। और इसके कितने टर्मिनल है हमारे पास? 4। 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, तीसरा टर्मिनल और चौथा टर्मिनल। तो ध्यान रखना ये जो बॉक्स है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अवयवों के संयोजन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? चतुर टर्मिनल जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर टर्मिनल जाल यानी 4 टर्मिनल नेटवर्क। हो गए 4 टर्मिनल। फिर इसमें देखो दूसरा आ रहा है द्विद्वारक जाल या 2 पोर्ट नेटवर्क। ये पोर्ट का मतलब क्या होता है? द्वारक का मतलब क्या होता है? ये जो हमारे पास 2 टर्मिनल है ना, ये 2 टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल एक ही साइड है। देखो 2 टर्मिनल इस साइड है, 2 टर्मिनल इस साइड है। तो ये पेयर ऑफ टर्मिनल होता है, यानी कि 2 टर्मिनल, ये जोड़ा बन रहा है ना 2 टर्मिनल का, और ये भी 2 टर्मिनल का क्या जोड़ा बन रहा है? हमारे पास पेयर बन रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम क्या? पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, इसे भी क्या बोलते हैं? पोर्ट।
ये जो साइड है ना, इस साइड को हम बोलते हैं कौन सी साइड? निवेशी, या फिर हम बोलते हैं क्या? इनपुट बोलते हैं। ठीक है, नेटवर्क जो है चतुर टर्मिनल जाल, इसकी ये जो साइड है, ये साइड जो आ रही है हमारे पास लेफ्ट में, इसे क्या बोलते हैं? निवेशी या इनपुट बोलते हैं। और ये जो साइड आ रही है ना हमारे पास, इसे बोलते हैं हम क्या? निर्गम बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं क्या? आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, निर्गम मतलब जहां हम देते हैं, और सॉरी निवेशी जहां हम देते हैं, और निर्गम जहां से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास इनपुट साइड, और ये होती है आउटपुट साइड, निवेशी और निर्गम साइड। और ये जो दो टर्मिनल होते हैं, इनका जो जोड़ा होता है, इसे क्या बोलते हैं हम? निवेशी द्वारक बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों का संयोजन है निवेशी द्वारक। और ये दोनों को हम क्या बोल देते हैं? इसे बोलते हैं हम निर्गम द्वारक बोलते हैं। यानी यहाँ से अगर कुछ देंगे तो यहाँ से हमें कुछ प्राप्त होगा। जैसे यहाँ 10 वोल्ट दी और यहाँ हमें 10 वोल्ट प्राप्त हो गई, तो ये तो क्या हो गया? इनपुट, और ये हो गया आउटपुट, यानी निवेशी और निर्गत हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा जाल है? ऐसे इस जाल को हम कौन सा जाल बोलते हैं जिसके 4 टर्मिनल बन जाते हैं? चतुर टर्मिनल जाल और 2 पोर्ट नेटवर्क। एक पोर्ट तो कहाँ है? यहाँ पर, और एक पोर्ट कहाँ पर है? यहाँ पर। एक द्वारा क्या है? एक द्वारा क्या है? ये निवेशी द्वारक, और ये क्या है? निर्गत द्वारक है। ठीक है, अब मान लो हमने यहाँ पर एक वोल्टता लगा दी, जैसे बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया, कितने वोल्ट का? 5 वोल्ट का। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो मान लीजिए कितनी फ्लो हो रही है? I1 हो रही है। ऐसे ही यहाँ इन टर्मिनलों पर, द्वारक पर मैंने एक वोल्टता लगा दी, कितनी? V2। ठीक है, और यहाँ से मान लो करंट फ्लो हो रही है, कितनी? I2 हो रही है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे पास चतुर टर्मिनल जाल या द्विद्वारक जाल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? चतुर टर्मिनल जाल क्या होता है? देखो, ऐसा जाल जिसमें कितने टर्मिनल होते हैं? 4 टर्मिनल होते हैं, जिसमें 4 टर्मिनल होते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? उसे चतुर टर्मिनल जाल कहते हैं। उसे चतुर टर्मिनल जाल कहते हैं। तो चतुर टर्मिनल जाल में हमारे पास कितने टर्मिनल होते हैं? 4 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, और 2 टर्मिनलों का जोड़ा, 2 टर्मिनल का जोड़ा यानी पेयर, ग्रुप, जैसे ये दोनों जोड़ा क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। तो ये कौन सा द्वारक होता है? यहाँ से दे रहे हैं ना ये वोल्ट, जैसे 5 वोल्ट दी हमने, तो ये होता है निवेशी द्वारक। इन दोनों को मिलाकर अगर हम बात करें तो ये क्या है हमारे पास? निवेशी द्वारक। और इन दोनों की बात करें तो ये क्या है हमारे पास? निर्गम द्वारक। तो ये हमारे पास क्या हो गया? चतुर टर्मिनल जाल हो गया। ठीक है, अब हम चतुर टर्मिनल की जाल की सहायता से कुछ पैरामीटर्स पढ़ते हैं, प्राचल पढ़ते हैं। चतुर टर्मिनल जाल की हेल्प से कुछ हम प्राचल पढ़ते हैं, और या फिर हम बोलते हैं पैरामीटर्स। तो सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ रहे हैं ना चतुर टर्मिनल जाल में, वो पढ़ते हैं हम क्या? जेड पैरामीटर्स। जेड पैरामीटर्स यानी कि क्या? जेड प्राचल। ठीक है, ये चतुर टर्मिनल जाल के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है, हम उसे क्या बोलते हैं? खुला परिपथ
प्रतिबाधा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? खुला परिपथ प्रतिबाधा या फिर ओपन सर्किट इम्पीडेंस। ओपन सर्किट इम्पीडेंस। Z प्राचल को हम कैसे चतुर टर्मिनल जाल में व्यक्त करते हैं, ये परिपथ का विश्लेषण करने के क्या काम में आता है? तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जाल लेंगे। ये हमने क्या लिया? जाल लिया। अभी Z प्राचल होता क्या है वो ध्यान से सुनना है ना। ये कौन सा जाल है? ये हमारे पास क्या है? जाल है। और चतुर टर्मिनल जाल है तो दो टर्मिनल तो यहाँ होंगे हमारे पास और दो टर्मिनल हमारे पास यहाँ होंगे। क्लियर है ये वाली बात? यहाँ मैंने कुछ ना कुछ वोल्टता लगा रखी है V1, कुछ ना कुछ क्या है, जैसे ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर एक जाल मान लो आप, उसमें हम निवेशी देते हैं 11,000 वोल्ट और वो कन्वर्ट होकर कितने में बदल जाता है? 220 वोल्ट में बदल देता है ना। तो निवेशी भी होता है, निर्गत भी होता है। यहाँ वोल्टता कितनी है? V1 है। ये कौन सा साइड है हमारे पास? निवेशी, यानी कि क्या? इनपुट। ठीक है, और ये कौन सी साइड होती है हमारे पास? निर्गम या निर्गत, यानी कि क्या? आउटपुट होता है यहाँ पर। यहाँ जब हमने V1 लगाई तो यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है I1। यहाँ पर हम वोल्टता लगाते हैं V2। मान लो इस साइड में करंट फ्लो हो रही है, कितनी? I2 फ्लो हो रही है। अब हमें ये जो चतुर टर्मिनल जाल है, इसके हमें Z प्राचल व्यक्त करने हैं। मतलब इसको समझाने के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए हम Z प्राचल बनाते हैं, पैरामीटर्स बनाते हैं। तो बीच में लिख देते हैं हम कौन से पैरामीटर्स बनाते हैं, हम कौन से प्राचल बनाते हैं? Z प्राचल। ये जो Z प्राचल होता है, इसका मतलब होता है प्रतिबाधा। देखो, तीन चीज आ रही है, खुला, परिपथ और प्रतिबाधा। तो सबसे पहले Z का मतलब यहाँ पर क्या होता है? प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा का जो फॉर्मूला होता है वो आप ओम के नियम से खूब पढ़ चुके हो। क्या होता है? V/I होता है। ठीक है, जैसे ओम का नियम होता है ना, R बराबर से V/I। R क्या होता है? रुकावट होती है ना हमारे पास, वही प्रतिबाधा होती है। प्रतिबाधा में R की भी बात कर सकते हैं हम, संधारित्र की भी बात कर सकते हैं ना। तो Z बराबर V/I। Z क्या है हमारे पास? प्रतिबाधा होती है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, V बराबर से ओम का नियम लगा लेना, R बराबर V/I। Z से व्यक्त करते हैं प्रतिबाधा को। V बराबर से क्या होगा? Z इंटू क्या होगा? I होगा। अब क्योंकि ये जो जाल है ना, हमें इसको कितने टर्मिनल है? चतुर टर्मिनल जाल को क्या बनाने हैं हमारे पास? Z प्राचल बनाने हैं। तो देखो, इसमें वोल्टता कितनी है? एक तो है निवेशी की वोल्टता V1 और एक इस साइड की वोल्टता है V2। तो V को हम मैट्रिक्स में लिख देते हैं जिससे आसान हो जाए। एक तो क्या? V1 और एक क्या हो गया? V2 हो गया। ठीक है, अब Z जो है ना हमारे पास, वो Z क्या है? पैरामीटर्स होते हैं किसके? जाल के। और क्योंकि चतुर टर्मिनल जाल है ना, तो इसके कितने पैरामीटर होंगे? 4 तरीके के पैरामीटर्स होते हैं, 4 प्राचल होते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं हम? Z11 से, Z12 से, Z21 से और Z22 से। इन 4 प्राचलों की हेल्प से हम किसका विश्लेषण करते हैं? इस जाल का विश्लेषण करते हैं। और I की जगह हम क्या लिख देते हैं? देखो, I कितनी है? एक तो ये I1 और दूसरा I2। तो I1 लिख दिया और I2 लिख दिया। अब देखो, यहाँ से हम इक्वेशन बना लेते हैं। V1 इज इक्वल टू
अब देखो इसको आप, ये कॉलम है और ये रो है, इसको उठा के हम इधर रखेंगे तो क्या होता है, मैथ में सोल्व करते हैं हम, Z11 इंटू I1 प्लस I2 इससे गुना होगा, Z12 इंटू क्या I2, ऐसे ही V2 इज इक्वल टू क्या होगा, Z21 इंटू क्या I1 और इससे Z22 इंटू क्या I2, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्या कहलाती है, Z प्राचल समीकरण कहलाती है। यानी इस समीकरण के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इस ये जो परिपथ है ना उसको समझा रहे हैं। क्लियर है ना जाल को? तो ये क्या कहलाती है, जेड प्राचल समीकरण कहलाती है। अब मैंने कह दिया कि भाई यहाँ पर प्राचल जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, एक तो होता है Z11, Z12, Z21, Z22, ये क्या कहलाते हैं, यहाँ Z प्राचल कहलाते हैं, प्राचल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये हमारे पास, Z11, Z12, Z21 और Z22 क्या कहलाते हैं, Z प्राचल कहलाते हैं। अब हमें इनकी वैल्यू भी पता होना चाहिए ताकि हम इसका विश्लेषण कर ले, आराम से पता लगा सके इस जाल के बारे में किस तरीके से काम करेगा। तो देखो इसको करने के लिए 2 तरीका है। पहला, जब I2 बराबर से क्या है 0 लेते हैं, जब I2 बराबर क्या हो 0 हो। इसका मतलब क्या है, देखो जब भी कोई तार है ये और इस तार में क्या फ्लो हो रही है, मान लो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। मैंने कहा इस तार में धारा का मान 0 करना है। धारा का मान 0 करने का मतलब होता है इस तार के दोनों सिरों को क्या कर दो, खुला छोड़ दो। धारा 0 होने का मतलब क्या होता है, खुला। जैसे ये परिपथ है हमारे पास और इस परिपथ में क्या हो रही है, धारा बह रही है, कितनी करंट फ्लो हो रही है, I फ्लो हो रही है। अब मैंने कहा कि इस परिपथ में धारा का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो धारा 0 क्या होगी, खुला छोड़ दो आप। धारा 0 करने का मतलब खुला छोड़ देना। क्लियर है ये वाली बात, ओपन कर देना, क्योंकि धारा या करंट जो है वो हमेशा बंद पथ में, क्लोज सर्किट में ही क्या होती है, प्रवाहित होती है ना, बंद पथ में ही प्रवाहित होती है। अब जब I2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो समीकरण इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से क्या होगा, बताओ क्या होगा। फर्स्ट से I2 इज इक्वल टू 0। अब I2 कौन सी करंट है, देखो निर्गत करंट है, यानी यहाँ कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। कौन सी साइड, निर्गम साइड। निर्गम की धारा को अभी हमने क्या लिया है, 0 लिया है। I2 0 लेंगे तो देखो यहाँ से इसमें और इसमें देखो Z11 की ये तो हो गया 0, तो Z11 क्या बचा यहाँ से बताओ, Z11 बराबर से ये V1 है, I1 का भाग लग जाएगा, क्या बचेगा, V1 अपॉन I1, ठीक है। और यहाँ I2 0 हो जाएगा, ये वाला पद 0 हो जाएगा, तो ये और ये बचेगा, यहाँ से Z21 की वैल्यू निकलेगी। Z21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V2 अपॉन क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? देखो यहाँ से ये बंद होगा ना, वोल्टेज तो लग रही होगी यहाँ पर प्लस और माइनस, यहाँ पर जब भी ये करंट फ्लो होगी, नहीं तो नहीं होगी। Z11 बराबर क्या होता है, V1 अपॉन I1। ये क्या होता है Z11 अभी, तो इसे हम बोल देते हैं खुले परिपथ की। अब खुला परिपथ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ धारा 0 करी है। खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा बोलते हैं इसे हम। खुले परिपथ की क्या बोलते हैं हम, निवेशी प्रतिबाधा बोलते हैं। खुले परिपथ की क्या, निवेशी प्रतिबाधा।
क्योंकि देखो निवेशी की वोल्टता है, निवेशी की धारा है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिबाधा, क्योंकि प्रतिबाधा होती ही वोल्टता और धारा है। खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा जब निर्गम टर्मिनल क्या हो? खुले हों। धारा जीरो करने का मतलब क्या कर देना? खुला छोड़ देना, यह खुले पड़े हैं यानी कि Z21 बराबर से क्या होता है? V2 अपॉन क्या? I1। V2 क्या है? देखो निर्गत की वोल्टता है, और I1 क्या है? निवेशी की धारा है। V2 अपॉन I1, V अपॉन I तो क्या कहलाता है? वही प्रतिबाधा कहलाता है। लेकिन देखो इसको पढ़ेंगे कैसे? निवेशी की धारा और निर्गम की क्या है? वोल्टता है, और वोल्टता और धारा का अनुपात ये भी क्या होता है? प्रतिबाधा होता है। तो इसे हम बोलते हैं खुले परिपथ की, खुले परिपथ की क्या? अग्र अंतरित प्रतिबाधा। ठीक है, क्या बोलते हैं? खुले परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा। Z21 क्या है? ओपन सर्किट की ट्रांसफर इम्पीडेंस है, जबकि ये हमारे पास Z11 क्या है? ओपन सर्किट की इनपुट इम्पीडेंस है। लेकिन कंडीशन क्या है? जब निर्गम टर्मिनल खुले हों, जब निर्गम टर्मिनल क्या हो? खुले हो। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन जब हम करेंगे तो क्लियर हो गया। Z11 क्या होता है? V1 अपॉन I1, और Z21 क्या होता है? V2 अपॉन I1 होता है। ठीक है, तो दो प्राचल या दो पैरामीटर की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दो और बच रही है। ठीक है, कौन कौन सी? अभी तो हमने क्या किया था? I2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार हम क्या करेंगे? दो धारा है, I1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो देखो सेकंड कंडीशन क्या करते हैं हम? सेकंड में हम क्या करते हैं? एक बार जब I1 इज इक्वल टू क्या हो? 0 हो। देखो जब I1 इज इक्वल टू क्या हो? 0 हो। ठीक है, I1 का मान किसके बराबर कर देते हैं हम? 0 के बराबर कर देते हैं। तो क्या बनेगा? देखो इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से। अब देखो यहाँ धारा 0 है तो यहाँ करंट तो फ्लो हो ही नहीं, ये खुला परिपथ होगा। निवेशी परिपथ कैसा होगा? खुला। यहाँ कोई करंट नहीं बह रही। करंट कब बहती है? जब परिपथ क्या हो? बंद हो तो करंट बहेगी। जैसे इसे खुला छोड़ देंगे तो धारा नहीं बहेगी। तो यानी I1 इज इक्वल टू 0 किया है तो यहाँ कोई भी धारा बह नहीं रही। अब धारा केवल इस टर्मिनल पर बह रही होगी, यहाँ बह रही होगी धारा। क्लियर है बात? तो हम यहाँ पर I1 इज इक्वल टू 0 करते हैं। देखो ये 0 कर दिया तो ये तो हट जाएगा। तो अब क्या आएगा बताओ? यहाँ से V1 के बराबर आ रहा है, Z12 तो किसके बराबर आएगा? V1 में किसका डिवाइड हो जाएगा? I2 का। V1 अपॉन क्या? I2। Z12 की वैल्यू V1 में I2, और यहाँ I1 वैल्यू 0 हो गई तो Z22 की वैल्यू मिलेगी। Z22 इज इक्वल टू क्या होगा? V2 में किसका डिवाइड? I2 का। V2 अपॉन क्या? I2। अब ये होती क्या है? ये भी Z12 प्राचल होता है और ये भी Z22 क्या होता है? प्राचल होता है। इनकी वैल्यू होगी, है ना। देखो Z12 क्या है? V अपॉन I तो है। V अपॉन I क्या कहलाती है? प्रतिबाधा कहलाती है। वोल्टता और धारा का अनुपात प्रतिबाधा कहलाता है। लेकिन देखो निवेशी की तो वोल्टता है, वोल्टता तो क्या है? निवेशी की, और धारा किसकी है? निर्गत की है। 2 से 1, 2 से 1 ऐसे पढ़ना है उल्टा। 2 से कहाँ पर आ रहा है? 1 में। उल्टा आ रहा है ये, 2 से 1 उल्टा आ रहा है। तो देखो परिपथ खुला किया या नहीं किया? किया, क्योंकि हमने I1 0 किया है, निवेशी परिपथ को खुला किया है। तो इसे हम बोलते हैं खुले परिपथ की अग्र
खुले परिपथ की पश्च अंतरित प्रतिबाधा जब कौन से टर्मिनल खुले हों, निवेशी टर्मिनल खुले हों। खुले होने का मतलब वहाँ करंट की वैल्यू कितनी है, 0 है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ये क्या कहलाती है हमारे पास, रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस ओपन सर्किट का, ठीक है। और Z22 समझो, अब Z22 क्या है, देखो V/I तो आ रहा है, V/I क्या कहलाता है, प्रतिबाधा। अब 22 का मतलब क्या है, निर्गत साइड की धारा, और निर्गत साइड की ही क्या है, वोल्टा है। तो प्रतिबाधा किसकी मिलेगी, निर्गत साइड की। तो इसे क्या बोलते हैं हम, खुले परिपथ की क्या, निर्गम प्रतिबाधा जब क्या, निवेशी टर्मिनल क्या हों, खुले हों। तो इस तरीके से हम किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, Z11, Z12, Z21 और Z22। ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, Z पैरामीटर्स कहलाते हैं और Z प्राचल कहलाते हैं। और इसकी हेल्प से हम चतुर टर्मिनल जाल का क्या करते हैं, नेटवर्क का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। इसको एज इट इज़ नोट करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।